हम वही एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में हमने कॉर्टेक्स पार्ट की बात कर रहे हैं और कॉर्टेक्स पार्ट के दो लेयर्स की बात हम कर चुके हैं। कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिकुलेटा। आज हम बात करेंगे जोना रेटिकुलरिस की। ठीक है, रेटिकुलरिस जो कि कैसा पार्ट है? इनर भाग है। ठीक है, इनर पार्ट है और ये जो है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? सेक्स कोर्टिकोइड्स को सिक्रेट करने का कार्य करता है। सेक्स कोर्टिकोइड्स जिसको हम क्या कहते हैं? गोनेडोकोर्टिकोइड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे गोनेड्स जो है उससे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? सेक्स हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लेयर के द्वारा, इस भाग के द्वारा भी क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेक्स कोर्टिकोइड्स। और बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर इस पार्ट से क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम मेल में देखें, मेल में देखा जाए तो 4 प्रकार के हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं, मैंने बताया था। पहला जो है DHEA। ठीक है, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन। ठीक है, DHEA डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन, दूसरा था एंड्रोस्टेरोन और तीसरा है एंड्रोस्टेनिडियन। इस प्रकार से 3 प्रकार के मेल हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला है DHEA डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन, दूसरा है एंड्रोस्टेरोन और तीसरा है एंड्रोस्टेनिडियन। ठीक है, और एंड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल सेक्स हार्मोन की, तो फीमेल में 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब हमारे माइंड में आता है कि सेक्स जो ऑर्गन है, ठीक है, जैसे टेस्टिस और ओवरी है, वो सेक्स हार्मोन का सिक्रेट करते हैं, लेकिन ये पार्ट जो है वो क्यों सेक्स हार्मोन का सिक्रेट करता है? तो यहाँ से भी कुछ कुछ मात्रा में क्या होता है? बहुत ही फ्यू क्वांटिटी के अंदर सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब हमारे माइंड में ये आता है कि जैसे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो तो दोनों में पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, तो ये जो सेक्स हार्मोन है, इस पार्ट से सिक्रेट होने वाले जो सेक्स हार्मोन है वो क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही क्या होते हैं? सिक्रेट होते हैं। फीमेल के सेक्स हार्मोन मेल के अंदर सिक्रेट होंगे और मेल के सेक्स हार्मोन किसके अंदर सिक्रेट होंगे? फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ मैंने एक नोट लिख रखा है, मेल व फीमेल सेक्स हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं वे मेल व फीमेल दोनों में सिक्रेट होते हैं, लेकिन गोनेड्स द्वारा स्रावित सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित ऑपोजिट सेक्स के हार्मोन को संदर्भित कर देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरिस द्वारा जो फ्यू क्वांटिटी के अंदर, फ्यू मात्रा के अंदर सेक्स हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं, तो लेकिन गोनेड्स के द्वारा, जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर और मेल की बात करें तो टेस्टिस और ओवरी जो है वो इन हार्मोन्स के कार्य को, इन हार्मोन्स की जो स्त्रवण है उसको क्या करते हैं? रोक देते हैं। उनके स्त्रवण की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को क्या करते हैं? संदर्भित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा? एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है तो मेल के द्वारा स्रावित होने वाला एंड्रोजन जो है वो उस एस्ट्रोजन के इफेक्ट को क्या करेगा? कंप्लीटली खत्म कर देगा। उसी प्रकार से फीमेल के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं, लेकिन अगर फीमेल के अंदर एंड्रोजन सिक्रेट होता है तो वो एस्ट्रोजन उसके एंड्रोजन के इफेक्ट को क्या करेगा? कंप्लीटली खत्म कर देगा। इस कारण से मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग ऑपोजिट सेक्स के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि क्या होता है? इसके द्वारा भी सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में ट्यूमर हो जाए, अगर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और वो डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हम बात करें, एड्रिनल विरिलिज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, एड्रिनल विरिलिज्म किसमें देखा गया है? फीमेल्स के अंदर देखा गया है। और कौन से हार्मोन के कारण देखा गया है? एंड्रोजन के कारण, मेल सेक्स हार्मोन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? एड्रिनल विरिलिज्म। और एड्रिनल विरिलिज्म जो है वो किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। हम लक्षण देखें तो सबसे पहला है डीप वॉइस, भारी आवाज का होना,
ठीक है। दूसरा है बॉल्डनेस इन फीमेल, मतलब कि मादा के अंदर गंजापन उत्पन्न होना। हम देखते हैं अधिकतर मेल्स के अंदर क्या होता है, गंजापन होता है, ठीक है, बाल झड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस रोग के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर गंजापन होगा। नेक्स्ट बात करें स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र होता है फीमेल का, महिलाओं का जो रज चक्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। नेक्स्ट बात करें क्लिटोरिस का बड़ा होना। क्लिटोरिस जो कि क्या है, एक वेजाइनल पार्ट है, फीमेल की योनि का भाग है, ठीक है। ये कैसा ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन टू पेनिस, मेल का जो पेनिस होता है उसी के समान ये क्लिटोरिस होता है, ठीक है। तो इस क्लिटोरिस की जो संरचना है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से बियर्ड एंड मस्टक, ठीक है, मतलब कि फीमेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना जो है वो उत्पन्न हो जाता है। किस इम्बैलेंसिंग की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से ये रोग होता है, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला है भारी आवाज, ठीक है, महिलाओं का गंजापन। नेक्स्ट है रज चक्र का बंद होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ऑफ हो जाती है, क्लिटोरिस जो है वो बड़ा हो जाता है। उसी के साथ साथ बियर्ड एंड मस्टक, ठीक है, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब रोग किसके अंदर होंगे, मतलब ये सब लक्षण किसमें दिखेंगे, फीमेल के अंदर। उसी के साथ साथ है हिर्सुटिज्म, ठीक है, हिर्सुटिज्म के अंदर क्या होगा, मोर क्वांटिटी ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, मतलब कि उस फीमेल के अंदर क्या होगा कि हेयर्स जो है उसकी कंप्लीट बॉडी पे, और उसी के साथ साथ उसके फेस पे भी क्या होंगे, बहुत सारे बाल होंगे, जैसे हम अधिकतर देखते हैं। ये लक्षण किसका होता है, मेल के अंदर होता है, मेल के शरीर पे बाल होते हैं, फेस पे बाल होते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाने पर ये उत्पन्न रोग होता है, वो किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने रोग देखे, पहला है एड्रिनल विरिलिज्म और हिस्टोटिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा, ठीक है, और ये किसके द्वारा होगा, एस्ट्रोजन के कारण। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, और उसके उत्पन्न होने पर या उसके स्त्रावित होने पर ये जो लक्षण है वो क्या होगा, इसके अंदर दिखाई देगा। कौन सा लक्षण, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल, ठीक है, मेल के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होगा। जैसा हम जानते हैं कि फीमेल के अंदर ही क्या होता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है उसका सिक्रेशन होगा, और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन पर मेल में क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड जो है, स्तन ग्रंथियां जो है वो विकसित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर क्या बात की, जोना रेटिकुलरिस की बात की। जोना रेटिकुलरिस में भी हमने क्या बात की, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोल, ठीक है, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसी के साथ साथ मैंने बताया कि मेल और फीमेल हार्मोन जो है वो क्या होता है, इस एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, दोनों के ही अंदर सीक्रेट होते हैं। कौन से पार्ट के द्वारा, जोना रेटिकुलरिस के द्वारा। लेकिन जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, गोनेड्स जो है, ठीक है, वो गोनेड्स के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का क्या करते हैं, संदमन कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। इसलिए ये अपने लक्षण जो है वो उस मेल या फीमेल के अंदर शो नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने बात की यहाँ पे कंप्लीट एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की, और एड्रिनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट होने वाले दो हार्मोन कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। थैंक यू सो मच। तो जैसा अभी हमने बात की थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों पार्ट की बात हम कर चुके हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो रेटिकुलरिस की बात हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की बात करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या करता है, 90% पार्ट को क्या करता है, बनाने का कार्य करता है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या करेगा, एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या करता है, 10 से 20% भाग को बनाता है, और 10 से 20% भाग ये कैसा पार्ट है, इनर पार्ट है। इसकी ओरिजिन देखें तो कैसी है, एक्टोडर्मल होती है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी थी, मीजोडर्मल थी, ठीक है। इसलिए पूरी कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, एक्टोमीजोडर्मल उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल होती है।
अब यहाँ पे हम देखें कि 10 to 20% पार्ट को ये बनाता है। उसी के साथ साथ ये दो प्रकार के हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। पहला हार्मोन जो है वो क्या है, इपिनेफ्रिन, और दूसरा कौन सा है, नॉर इपिनेफ्रिन, जिसको कहा जाता है एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन कहा जाता है। और ये दोनों ही हार्मोन कैसे हैं, एमाइन हार्मोन से, ठीक है, एमिन हार्मोन से, और बोथ हार्मोन सिंथेसाइज बाय अमीनो एसिड, ठीक है। टायरोसिन नामक अमीनो एसिड से क्या होते हैं, ये संश्लेषित होते हैं। इनकी उत्पत्ति मतलब संश्लेषण इनका किसके द्वारा होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करें इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, कैटकोलेमिन कहा जाता है। ये मैंने कल बताया था आपको, इसको पीएमटी में भी पूछा गया है, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, कैटकोलेमिन कहा जाता है, जिसको हम डोपामिन भी कह सकते हैं। एड्रिनल मेडुला भाग जो है वो क्या करता है, ये जो भाग है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। और वो भी कौन से नर्वस सिस्टम के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होगा, ये कंट्रोल होगा। उसके बाद हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसका जो मेडुला पार्ट होता है वो क्या करता है, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स इनके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कौन से भाग के अंदर, मेडुला वाले पार्ट के अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं। और वो ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो क्या होती हैं, क्रोमोफिन सेल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे, क्रोमोफिन सेल्स कहा जाता है। और इन सेल्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन जो है वो स्रावित होते हैं। और यह हार्मोन जो है वो किसी भी स्ट्रेस या इमरजेंसी के अंदर क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में या बहुत ज्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होंगे, स्रावित होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रीनेलिन हार्मोन की। एड्रीनेलिन हार्मोन की हम बात करें तो देखते हैं कि एड्रीनेलिन हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर स्रावित होगा। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा दुख हो, ठीक है, ग्रीफ हो, उसके अंदर बहुत तनाव हो, इंजरी हो चुकी हो उसको, है ना, कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उस टाइम के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब ये क्या करता है, सबसे पहला ये क्या करता है, व्यक्ति की अलर्टनेस को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी सजगता को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। दूसरा है बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, आधारीय उपापचयी दर को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का संकुचन है, उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फाउंड इन हार्ट एंड लीवर। हार्ट और लीवर के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या करता है, वेसोडाइलेशन उत्पन्न करता है। उसके बाद हम देखें पीलो इरेक्शन। पीलो इरेक्शन जिसको हम कहते हैं गुस फ्लैश, ठीक है, उस गुस फ्लैश के अंदर क्या होता है, रोंगटे खड़े होना। जैसे हम बहुत बार हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हेयर्स जो हैंड पे पाए जाते हैं, है ना, क्यों, मतलब कोई डर की कंडीशन होती है तब भी ये होता है, तो ये जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, क्रमाकुंचन को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करें प्यूपिल डायलेशन, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन क्या करता है, मतलब कि पुतलियों, जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं उनको क्या करता है, चौड़ा करने का कार्य करता है। उसी के साथ साथ ये क्या करता है, शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस को भी बढ़ाता है या उसको प्रेरित करता है। लिपोलाइसिस क्या हो गया, लिपिड का ब्रेकडाउन होना, और प्रोटियोलाइसिस क्या हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना। तो इन दोनों को भी क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने एड्रीनेलिन हार्मोन के यहाँ पे कुछ लक्षण देखे। क्या करता है, इंक्रीज अलर्टनेस, ठीक है, उसके साथ साथ बीएमआर को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, ठीक है, इंक्रीज कर देता है, हृदय के संकुचनों को बढ़ा देता है, वेसोडाइलेशन उत्पन्न करता है, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, वो भी हार्ट और लीवर में पाई जाने वाली हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। उसके बाद क्रमाकुंचन को बढ़ाता है, आंखों की पुतलियों को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस को भी प्रेरित करता है या उसको बढ़ाता है। अब हम दूसरे हार्मोन की बात करें, नॉर एड्रीनेलिन, या फिर इसको क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। अब ये हार्मोन क्या है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या करता है, वर्क करता है, जबकि एड्रीनेलिन जो था वो
इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। कैसे, एग्जाम्पल देखें कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम जिम का उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो वो उसकी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, वहां पे वर्कआउट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वर्कआउट में क्या है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वेट लिफ्टिंग में वगैरह, है ना। तो उस तनाव के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा, नॉर एड्रीनेलिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रेट होगा। ये क्या करता है, वेसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह कार्य करता है, मतलब कि वेसल्स के डायमीटर का जो कंट्रैक्शन है, ठीक है, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, डायमीटर को बढ़ा देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखें कर्टिसोल जो है उसको क्या कहा जाता है, कर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड जोना फेसिकुलेटा द्वारा, और वो किसका पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना फेसिकुलेटा, जिसके द्वारा सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड में भी मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन सा है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन जो है वो किसी भी व्यक्ति की अंदर स्ट्रेस और इमरजेंसी से क्या करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कर्टिसोल, किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी या स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर निकालता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना। उसके साथ साथ एड्रिनल मेडुला जो है उसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, तनाव की कंडीशन में ही सिक्रेट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3F हार्मोन भी कहा जाता है, या 3F ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, एड्रिनल ग्लैंड को। और कल मैंने बताया था आपको 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है। पहले F का मतलब इसमें क्या होता है, फीयर, ठीक है, दूसरा होता है फाइट, और तीसरा होता है फ्लाइट, ठीक है। मतलब कि इमरजेंसी की कंडीशन में या तो व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर डर उत्पन्न होता है, या फिर वो क्या करता है, मुकाबला करता है, या फिर वो उस कंडीशन से क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर ये हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, इसलिए इसे 3F ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा कंप्लीट टॉपिक संपूर्ण हुआ किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, जिसमें हमने एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की, जिसके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, इनकी कमी एवं अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में, और हमारी बॉडी के अंदर इसके क्या चेंजेस होते हैं, है ना। ये कंप्लीट टॉपिक आज खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।